का दूसरा वाला लेक्चर है, ठीक है। अगर आपको मतलब इसको समझना है तो आप मेरे लंग्स का पहले वाले वीडियो को देख कर आएंगे तो ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, तो मेरा कौन सा है आज का सरफेस ऑफ लंग्स, ठीक है। कौन सा है? सरफेस ऑफ लंग्स। तो लंग्स का हमारा कितना सरफेस होता है? हमने बोला था कि कितना होता है, 3 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 3 सरफेस होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है कोस्टल सरफेस, एक आपका होता है कौन सा मेडिएस्टिक सरफेस, मेडिएस्टियन सरफेस, और तीसरा कौन सा होता है? डायाग्राफिकल सरफेस, ये कौन सा है? किसका है यार? ये डायाफ्राम का है ना। हाँ, डायाफ्रामेटिक सरफेस है। कौन कौन सा है? कोस्टल सरफेस, डायाफ्रामेटिक सरफेस, और आपका कौन सा है? मेडिस्टीरियन सरफेस, ठीक है। मैं इसको ऐसे समझिए, ठीक है, इसके थ्रू समझिए। कौन सा है? सबसे पहले आपका कौन सा है? कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस ये पूरा बोल रहा है, ये पूरा जो सरफेस है, ये ऊपर का ये वाला पूरा जो सरफेस है हमारा कौन सा कहलाता है? कोस्टल सरफेस, ठीक है। बात समझ में आया? फिर कोस्टल सरफेस क्या होता है? फेसेस, रिब एंड द इंटरकोस्टल मसल्स, फेसेस, रिब एंड इंटरकोस्टल मसल। जो हमारे रिब का जो फेस होता है, फेसेस रिब मतलब फेसेस रिब का जो फेस होता है, वहां पे जो मसल्स रहती है वही होती है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा क्या है? फेसेस रिब। रिब मतलब समझ रहे हो? यस हड्डी होती है। ये फेसेस रिब मतलब ये ऊपर वाला सरफेस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा है हमारा? कौन सा? मेडिस्टिनल सरफेस। कौन सा है? मेडिस्टिनल सरफेस। जो मेडिस्टिनल सरफेस होती है वो ये वाली सरफेस होती है। हमारा लंग्स है, लंग्स को जब आप उल्टा कर देंगे, ऐसे घुमा देंगे, ऐसे वाला घुमा देंगे, तो ये वाला जो सरफेस होता है, ये वाला जो सरफेस होता है, ये हमारा कौन सा कहलाता है? मेडिस्टिनल सरफेस कहलाता है। ये वाला, ये तो हमारा ऊपर का है जिसको हम लोग कोस्टल सरफेस के नाम से जानते हैं। घुमा दीजिए, ये वाला जो होता है ये मेडिस्टिनल सरफेस कहलाता है। ये आपका राइट लंग्स में भी प्रेजेंस होता है, लेफ्ट लंग्स में भी प्रेजेंस होता है। फिर इसके बाद आपका कौन है? डायाफ्रामिक सरफेस। जो डायाफ्रामिक सरफेस होती है, ये वाली सरफेस को क्या बोल रहा है? डायाफ्रामिक सरफेस। ये अंदर वाली जो है, ये वाली सरफेस हमारी कौन सी कहलाती है? डायाफ्रामिक सरफेस कहलाती है। तो देखते हैं जो मेडिस्टिरियन सरफेस होती है, ठीक है। फेसेस मेडिस्टिरियन एंड द हार्ट कंटेन न्यूमर्स। ये जो हमारी हाइमस, जो हमारी ये मेडिस्टिरियन सरफेस रहती है, ये बीच वाली सरफेस रहती है, ये क्या होती है? ये हमारे हार्ट को भी और हमारे जो हाइमस होते हैं उसको क्या करती है? कंटेन की रहती है, ठीक है। मतलब ये हमारे मेडिस्टिरियन मतलब यही के बीच में हमारे क्या होते हैं? हार्ट प्रेजेंस होते हैं, इसी के साइड में मेडिस्टिरियन सरफेस से ही हमारे क्या निकले होते हैं? हार्ट निकले होते हैं। लेकिन ये जो मेडिस्टिरियन सरफेस होती है, ये यही से क्या कंटेन होता है? हमारा हाइमन निकला होता है, ठीक है। यही में क्या प्रेजेंस होता है? हमारा हाइमन प्रेजेंस होता है। हाइमन क्या होते हैं? ये जो बीचों बीच वाला जो ऐसे पार्ट होता है उसी को क्या बोलते थे? हाइमन है। तो ये हाइमन यहाँ पे प्रेजेंस है, यहाँ पे ऐसे ही बीचों बीच क्या प्रेजेंस रहेगा? हाइमन प्रेजेंस रहता है, ठीक है। लंग्स के ऐसे ही बीचों बीच क्या प्रेजेंस रहता है? हाइमन। इतना ही बीचों बीच यहाँ पे हाइमन और ऐसे ही वहाँ पे हाइमस प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? अब इसके बाद कौन सा है? बॉर्डर ऑफ लाइंस। कौन सा है? बॉर्डर्स ऑफ लाइंस। जो बॉर्डर्स, लंग्स है। बॉर्डर्स ऑफ लंग्स क्या बोल रहा है? बॉर्डर्स ऑफ लंग्स देखो, इंटीरियर बॉर्डर्स, पोस्टीरियर बॉर्डर्स और क्या है? इंफीरियर बॉर्डर्स। इंटीरियर बॉर्डर्स, पोस्टीरियर बॉर्डर और आपका कौन सा? इंफीरियर। इंटीरियर मतलब क्या होता है? ऊपर। पोस्टीरियर मतलब क्या होता है? थोड़ा सा साइड में। इंटीरियर ये क्या है? एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर। एंटीरियर मतलब ऊपर। देखो ये हमारा क्या होता है? बॉर्डर बनाते हैं ऊपर। ये वाला जो बॉर्डर होता है, यहाँ से यहाँ तक का बॉर्डर हमारा क्या कहलाता है? इंटीरियर बॉर्डर कहलाता है। कौन सा बॉर्डर कहलाता है? हमारे हार्ट के हमारे लंग्स के जो ऊपर वाले ये जो बॉर्डर होता है, इसको किस नाम से जानते हैं? एंटीरियर बॉर्डर के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आप इसी पे क्या जुड़ा रहेगी? हमारी एक मेम्ब्रेन आएगी, उस मेम्ब्रेन को किस नाम से जानते हैं? प्यूरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रहती है उसको किस नाम से जानते हैं? सुपेरियर। कौन सा है? पोस्टीरियर। कौन सी बॉर्डर है? यहाँ से लेके यहाँ तक की बॉर्डर हमारी कौन सी कहलाती है? पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर इंफीरियर बॉर्डर आप समझ रहे हैं, ये नीचे वाला जो बॉर्डर रहता है इसको किस नाम से जाना जाता है? इंफीरियर बॉर्डर। एक पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होती है? थिन
होती है, राउंड शेप की होती है, थोड़ी सी थिन होती है, राउंडर होती है, ठीक है। ये सेपरेट करती है बेस फ्रॉम द अदर सरफेस, ठीक है। ये क्या करती है, सेपरेट करती है बेस फ्रॉम अदर सरफेस, जो पोस्टीरियर होता है। ये हमारे ऊपर की भी बांटती है, नीचे वाले की भी बांटती है, मतलब हमारे किसको, लंग्स को भी बांटती है और फिर हमारे उसको भी बांटती है, जो हमारा डायफ्राम रहता है उसको भी बांटने का काम करती है। फिर इसके बाद हमारे स्टमक को भी बांटती है, वही मतलब कि सरफेस को भी क्या करती है, अलग अलग सेपरेट करने का काम करती है। या फिर ये हमारे उसको भी सेपरेट करने का काम करती है, जो हमारे इसमें से देखिए ना, यहाँ से निकलते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे जो हमारी रेखाएं निकली रहती हैं उसको भी क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, हाइनम। कौन सा है, हाइनम। ये बीच वाला जो हाइनम होता है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, द हाइनम इज ए डिप्रेस ऑन द मेडिस्टर्न, ठीक है। मेडिस्टर्न क्या है यार, मेडिस्टर्नल। कौन सा है, मेडिस्टाइनल है, मेडिस्टाइनल, ठीक है। द हाइनम इज डिप्रेस ऑन मेडिस्टाइनल। जो हाइनम में रहता है वो डिप्रेस रहता है, किसमें, मेडिस्टाइनल वाले में। मेडिस्टाइनल वाले पार्ट में क्या होता है, डिप्रेस रहता है। फिर वेयर स्ट्रक्चर इंटर अंडरनीथ द लंग्स। इसी से क्या करते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे रिस्पायरेशन के जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसी के थ्रू इंटर करते हैं। जैसे देखा जाए तो हाइनम में क्या क्या प्रेजेंस रहते हैं, मेन ब्रोंकस प्रेजेंस रहते हैं। ब्रोंकस मतलब मेन ब्रोंकस, जो हमारे ब्रोंकस होते हैं वो प्रेजेंस होते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूलस, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रोंकाई वेसल्स प्रेजेंस होती है, ब्रोंकाई की कुछ वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंस होती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज भी प्रेजेंस होती है, नर्व प्रेजेंस होते हैं। फिर हमारे क्या होते हैं, हमारे पल्मोनरी वेन्स भी प्रेजेंस होते हैं, कुछ लिम्फेटिक होते हैं, ठीक है। आर दिस टुगेदर फ्रॉम द रूट ऑफ द लंग्स। ये जो होते हैं ये रूट बनाते हैं, मतलब रास्ता बनाते हैं किसका, लंग्स के अंदर जाने का, ठीक है। सब लोग इतने सब लोग प्रेजेंस होते हैं इसी हाइनम में, ठीक है। बात समझ में आया, यस मैम। फिर इसके बाद हमारा कौन सा है, लोब एंड फीचर्स। क्या है, लोब एंड फीचर्स। तो जो राइट लंग्स होते हैं उसमें कितने लोब प्रेजेंस होते हैं, उसमें बेसिकली 3 लोब प्रेजेंस होते हैं। फीचर्स की बात करें तो उसमें कितने फीचर्स प्रेजेंस होते हैं, 2 फीचर्स प्रेजेंस होते हैं। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में कितने लोब्स प्रेजेंस होते हैं, इसमें 2 लोब्स प्रेजेंस होते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही फीचर्स प्रेजेंस होता है, ठीक है। तो हम लेफ्ट को भी उठा ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो फीचर्स मतलब क्या होता है, पहले इसको जानिए। फीचर्स मतलब क्या होता है, पहले देखो लोब क्या होते हैं। लोब क्या होता है, अपर लोब, सॉरी 3 लोब में प्रेजेंस होता है ना, अपर लोब, मिडल लोब और क्या है आपका लोअर लोब। तो हमने बताया था कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो 3 लोब में बटे होते हैं, ठीक है। इसको बांटने के लिए हमारी क्या होती है, जो बांटती है, जो रेखा बांटती है उसको किस नाम से जानते हैं, फीचर्स के नाम से जानते हैं। तो राइट लंग्स होता है उसमें कितनी फीचर्स प्रेजेंस होती है, 2। ये हमारा राइट लंग्स है, इसमें कितने फीचर्स प्रेजेंस है, 2 फीचर्स प्रेजेंस है। ये ऊपर वाले फीचर्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल फीचर्स के नाम से जानते हैं। जो नीचे वाली ये वाली जो फीचर्स होती है इसको किस नाम से जानते हैं, ऑब्लिक फीचर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक, जो ऊपर वाला होता है ये वाला जो फीचर्स होता है इसको किस नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन्टल फीचर्स। और जो नीचे वाला होता है इसको किस नाम से जानते हैं, ऑब्लिक फीचर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। सब बताए थे आगे। इसके बाद इसमें क्या प्रेजेंस होते हैं, इसमें हमारे 3 लोब प्रेजेंस होते हैं। कितने लोब प्रेजेंस होते हैं, 3 लोब। ऊपर वाले को किस नाम से जानते हैं, अपर लोब, नीचे वाले को मिडल लोब, बीच वाले को मिडल लोब, और जो नीचे वाला होता है इसको किस नाम से जानते हैं, लोअर लोब। वहीं पे लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट में हमारे बोल रहा है कितने लोब प्रेजेंस होते हैं, सिर्फ अपर लोब और लोअर लोब। कितने लोब प्रेजेंस होते हैं, 2 लोअर। और इसमें कितने फीचर्स पाए जाते हैं, फीचर पाए जाते हैं, 1 फीचर पाए जाते हैं। ये जो फीचर होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, ऑब्लिक, क्या बोलते हैं यार इसको, ऑब्लिक फीचर्स। क्या बोल रहे हैं, ऑब्लिक फीचर्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्लिक फीचर्स है। इसमें कितने लोब प्रेजेंस है, सिर्फ अपर लोब और लोअर लोब। ये ऊपर से अपर लोब और यहाँ पे हमारा कौन सा है, लोअर लोब। अब इसी में क्या प्रेजेंस होते हैं, इसी में कुछ हमारे सेगमेंट प्रेजेंस होते हैं। क्या प्रेजेंस होते हैं, कुछ सेगमेंट प्रेजेंस होते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ये बहुत 3-4 मतलब कि जो हमारे लेफ्ट होते हैं उसमें 10 सेगमेंट प्रेजेंस होते हैं। जो हमारे राइट होते हैं उसमें कितने सेगमेंट प्रेजेंस होते हैं, 8 से 10 सेगमेंट प्रेजेंस होते हैं। उसको बाद में देखते हैं। पहले इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं।
ठीक है। इनसाइड द लंग्स, इनसाइड लंग्स के अंदर देखते हैं, इनसाइड द लंग्स ब्रोंकाई डिवाइडेड रैपिडली, ठीक है, रैपिडली टू फ्रॉम ए क्या है ब्रांचिंग सिस्टम कॉल्ड ब्रोंकाइटी। जो हमारी ब्रोंकाई रहती है वो रैपिडली क्या होती है, डिवाइडेड रहती है अपने ब्रोंकाई सिस्टम में, ठीक है। मतलब एक ब्रांचेस में क्या हो रहती है, हमारी ब्रोंकाई होती है वो डिवाइड रहती है। जैसे यहाँ से दिख रही थी, यहाँ से डिवाइड हो गई, ठीक है, फिर यहाँ डिवाइड हो गई, फिर यहीं से क्या होती है ऐसे डिवाइड हो गई, फिर यहाँ से आगे तक जाती है तो ऐसे डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होती है, डिवाइडेड होकर क्या बनाती है, एक हमारी ब्रोंकाइटी बनाती है। क्या बनाती है, एक ब्रोंकाइटी। देखेंगे कि इसका जो आकार रहता है किसकी तरह लग रहा है, ब्रोंकाइटी की तरह लग रहा है, ठीक है, फ्रॉम ए ब्रोंकाइटी वही बोल रहा है। इसके सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आपका प्राइमरी ब्रोंकाई आता है, दूसरे नंबर पे सेकेंडरी ब्रोंकाई आता है, जिसमें आपके लूमर ब्रोंकाई भी प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। टर्सरी की बात करें तो टर्सरी में आपका क्या आता है, सिगमेंट आता है, ठीक है। इस ब्रोंकाई में क्या आते हैं, सिगमेंट आते हैं, ठीक है। और आपका कौन सा है, ब्रोंकस की बात करें तो सॉरी ब्रोंकियोलस, फिर इसके बाद क्या आता है, ब्रोंकियोलस आता है, ठीक है। अभी क्या चल रहा है, ब्रोंकाई चल रहा है, ब्रोंकाई के पास क्या चलेगा, ब्रोंकियोलस चलेगा, ठीक है। फिर इसमें टर्सरी ब्रोंकियोलस आता है, एल्वोलाई डक्ट आता है, एल्वियोलर शांत आता है और एल्वोलाई आता है, ठीक है। सब हम आपको आगे पढ़ा दिए, ठीक है। इसको अच्छे समझने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसमें, इंटरनल ऑर्गन में, मतलब हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स के स्ट्रक्चर की बात करें, लंग्स के अंदर इतने चीज प्रेजेंस होती हैं। ब्रोंकाई से जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकियोलस होते हैं, एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई के जितने पार्ट होते हैं सब हमारे किसमें प्रेजेंस होते हैं, लंग्स में प्रेजेंस होते हैं। अब ये होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, हम सब आपको अलग अलग पढ़ा दिए, ठीक है। ब्रांच की बात करें, सॉरी क्या है, ब्रांच ऑफ पल्मोनरी सेगमेंट। जो ब्रांच ऑफ पल्मोनरी सेगमेंट होती है वो यहीं में प्रेजेंस होती है, ठीक है। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिपेंड यूनिट ऑफ द लंग्स। ये दोनों क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। लंग्स के मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शनल दोनों तरीके से क्या होती है, इंडिपेंडेंट रहती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे क्या होती है, निर्भर नहीं करती है। जैसे एक दूसरे पे निर्भर, जैसे हम और अंशिका पे निर्भर है, अंशिका खाना बनाएगी तभी हम खाना खाएंगे, अंशिका खाना ना बनाए तो हम खाना खीबे नहीं करेंगे। तो ये जो होते हैं, जो सेगमेंट होते हैं ना, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। वो अंशिका अपने डिपेंड है, हम अपने डिपेंड है, ठीक है। अब अंशिका को खाना बना के खाना, अंशिका खाना बना के खा ले, नहीं भी खाएंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा। हम अपने डिपेंड है, मेरा जब मन करेगा तब खाना बनाएंगे, जब मन करेगा तब नहीं खाना बनाएंगे। तो ये जितने भी सेगमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहते हैं। मतलब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं रहते हैं, ये अपना फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वही फंक्शन रहता है सबका, एक ही फंक्शन रहता है। जैसे हमको खाना है, खाना जैसे करिश्मा का है, इनको खाना बनाना है, खाना है, फिर आना है, पढ़ना है, फिर यहाँ से जाना है, जो इनका टाइम पास करना है वो करेंगे, फिर शाम को पढ़ने बैठेंगे। सेम यही काम अंशिका का भी है। अंशिका यहाँ से जाएंगी, खाना खाएंगी, खाना खाने के बाद पढ़ाई करेंगी, फिर शाम को खाना बनाएंगी या फिर अपना जो भी करना है करेंगी, फिर सुबह उठेंगी, नहाएंगी, धोएंगी, ब्रश करेंगी, खाना खाएंगी, फिर आकर चली जाएंगी कॉलेज में। तो ये क्या है, ये इन लोग का फंक्शन है। तो वैसे ये जो सेगमेंट होते हैं ना, इनका भी फंक्शन रहता है, फंक्शन वही रहता है, लेकिन क्या करते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। जैसे करिश्मा और अंशिका एक ही रूम में है, ये दो आपस में डिपेंड हो गई, तो भाई कभी एक खाना नहीं बनाएंगी तो रूम में खाना नहीं बनेगा। अगर ये डिपेंड रहेंगे तो ये काम नहीं करें तो हमारा क्या होता है कि हार्ट फिर भी काम करने लगेगा। हार्ट को जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करने का काम इन्हीं लोग का रहता है। सेगमेंट वगैरह भी होते हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, हमारे लंग्स को काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। अगर एक काम नहीं किया, एक खराब भी हो गया ना, तो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, सब अपना काम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो वंस ब्रांच ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज, इसमें भी क्या होते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज होती है, पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है। वन सेगमेंट्स ब्रोंकस, एक सेगमेंट्स क्या होते हैं, ब्रोंकस के होते हैं, एक सेगमेंट क्या होते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज के होते हैं, वही वेन्स और आर्टरीज के होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह करने का काम करते हैं। जैसे हमारे लंग्स को काम करने के लिए हार्ट वगैरह वो क्या करते हैं, देते हैं। तो जो हमारा राइट लंग्स होता है उसमें कितने सेगमेंट होते हैं, उसमें 10 सेगमेंट होते हैं। कौन कौन से सेगमेंट होते हैं हम आपको सब बता दिए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो लेफ्ट होता है, लेफ्ट पे कितने सेगमेंट होते हैं, 8 से 10 सेगमेंट होते हैं, ठीक है।
बात समझ में आया? किसी किसी में 8 होते हैं, किसी किसी में 10 होते हैं। तो हम आपको 10 के बारे में बता दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। लंग्स हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे की टॉपिक क्या है। ठीक है, तो देखने के लिए आप हमारे साथ मतलब कि अगले वाले वीडियो में, नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है।